नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो किसकी, नीति आयोग की, है ना दोस्तों। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग है क्या, नीति आयोग किसके स्थान पर आया, नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, नीति आयोग को कब बंद किया गया, ये सारी चीजें हम लोग दोस्तों इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नीति आयोग क्या है दोस्तों, नीति आयोग के बारे में ध्यान से देखना दोस्तों, है ना, मिस नहीं करना कोई भी पॉइंट, इस बात का ध्यान दें। नीति आयोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान देना, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहां पर आपने तो देखा होगा नीति आयोग के पीछे हम लोग बहुत पीछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग आया कैसे, सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के पहले आपको पता होना चाहिए एक आयोग चल रहा था जिसका नाम था योजना आयोग। क्या था मेरे दोस्त, योजना आयोग था। लेकिन इसे योजना आयोग आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त, तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। 15 मार्च 1950 को हुई थी। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह क्या किया गया था, शुरू किया गया था। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग को हमारे यहां पर जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब घोषणा की गई कि इसे चालू करना है। तो दोस्तों मैं इसके बाद एक ब्लैंक छोड़ा हूं, फिर इसका लिखना चाह रहा हूं, ध्यान देना। आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त हमारे यहां पर क्या हुआ, 15 अगस्त 2014 को क्या किया गया कि इसमें मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई, कहां पर, लाल किला में घोषणा कर दी गई कि हमारे यहां पर क्या होगा, योजना आयोग को बंद करके क्या लाया जाएगा, नीति आयोग को लाया जाएगा। दोस्तों ये नीति आयोग को तो लाया गया, लेकिन आपको पता होनी चाहिए इसे बंद करने की घोषणा कब की गई। तो इसे 15 हमारे यहां का दोस्तों 13 अगस्त 2014 को इसे बंद करने की घोषणा कर दी गई। अर्थात इसे कहा जा सकता है कि इस योजना को समाप्त कर दिया गया। क्लियर हुआ, ध्यान देना। आपने यहां पर देखा कि इसमें हमें इतनी सारी जानकारी दोस्तों आपको याद रखना होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सीक्वेंस से जमा दिया हूं, है ना। योजना आयोग कब आया, 15 मार्च 1950 को आया। हमारे यहाँ किसने लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। मैं मतलब उद्घाटन स्थापना की 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलती है दोस्तों, नीति आयोग आया कब, तो मोदी जी ने यहां पर लाल किला से घोषणा कर दिया कि 15 अगस्त 2014 को तो ये घोषणा कर दी, लेकिन कब लाया जाएगा, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी गई। कब कर दी गई, 1 जनवरी 2015 को इसकी गठित या स्थापना कर दी गई। क्लियर हुआ दोस्तों। तो हमारे पर नए संस्थान की स्थापना कब कर दी गई दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को कर दी गई। लेकिन यहां पर यह देखने को मिलता है दोस्तों कि योजना आयोग की जो नई संस्थान है, इसे लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कर दी, लेकिन नीति आयोग एक आपको पता होना चाहिए ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों, ये गैर संवैधानिक, है ना। तो क्या है दोस्तों, ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर हुआ, तो गैर संवैधानिक निकाय क्या है दोस्तों, तो हमारा नीति आयोग है। ये समझ में आया आपको। लेकिन ध्यान देना, इसकी स्थापना हुई, क्या इसकी स्थापना भी तो पता होना चाहिए कहां हुई है। तो दोस्तों इसका हेड क्वार्टर पूछ ले आपसे या इस मुख्यालय पूछ ले, तो आपको क्या बताना है इसका, तो दिल्ली बताना है मेरे दोस्त। कहां पर बताना है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। क्लियर हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भारत सरकार का क्या है दोस्तों, ये थिंक टैंक है। क्या है हमारे यहां पर, ये
थिंक टैंक है। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद आपको मैं बता दूं कि नीति आयोग जो योजना आयोग की तरह क्या नहीं करता है, ये वित्त का आवंटन नहीं करता है। क्लियर है? योजना आयोग क्या करता था? ये वित्तीय का क्या करता था दोस्तों? आवंटन करता था। लेकिन यह वित्तीय का क्या नहीं करेगा? वित्तीय का आवंटन, है ना, आवंटन नहीं करेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ध्यान देना, ये वित्तीय का आवंटन करता था कौन सा आयोग? योजना आयोग। लेकिन नीति आयोग क्या नहीं करेगा? वित्त का आवंटन नहीं करेगा। मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान देना, है ना। तो ये चीज समझ में आई आपको? तो अब ध्यान दीजिएगा। अब हमारे यहां पर क्या होता है कि नीति आयोग, क्या दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें, मैं हिंदी में बात करता हूं आपसे, तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय, है ना दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन। तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, है ना, ये आपको समझ, हाँ एक चीज बोली, संस्थान, है ना। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी तो ये हिंदी में बताया, लेकिन हम लोग इंग्लिश में भी इसका देख लेते हैं। इसका जो नाम होता है वो होता है NITI, नीति आयोग। इसका हम लोग फुल फॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो ध्यान देना, नेशनल, क्या दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या? तो ये नीति आयोग का क्या है दोस्तों? ये तो हमारा फुल फॉर्म आपको देखने को मिला। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। प्राथमिक कार्य की मैं बात कर लूं, किसके बारे में? नीति आयोग के बारे में। अब मैं नीति आयोग की ही चर्चा ज्यादा करूंगा, योजना आयोग की तरफ नहीं जाऊंगा, है ना, ध्यान देना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को क्या देना है? सलाह देना है। सामाजिक मतलब आप जानते हैं ना, हम लोग जहां पर रहते हैं, और आर्थिक मतलब धन से संबंधित, समझ में आया? पैसे धोने से संबंधित है। आर्थिक हमारे पास सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर क्या करना है? सरकार को सलाह देना है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये सलाह देने का काम होता है। क्या? तो कौन करता है दोस्तों? ये नीति आयोग करेगा। क्लियर हुआ? तो नीति आयोग क्या करता है हमारे यहाँ पर? सामाजिक एवं आर्थिक का क्या करना? इसको सलाह देने का कार्य करना। लेकिन ध्यान देना, अब हम बात करते हैं किसके? सरकार को ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जो किसके हित में हो? लोगों के हित में हो। नहीं तो पता चल रहा दोस्त कि हमारे यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों के अनहित में हो। जैसे एग्जांपल में अनहित कैसे होगा कि मान लो हमारे पर एक डैम, जहां पर डैम नहीं बनाया जा रहा, पहाड़ में रहते हैं लोग बाग, बहुत ज्यादा पठार है हमारा, और पठार में डैम बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पर रहने वाले लोग इधर आ जाएं, और नीचे हो सके डैम फूट जाए तो नीचे वाले लोग पूरे बह जाएं। ऐसा ये क्या हो गया? लोगों के अनहित में है। लेकिन हित का क्या काम है कि ऐसी जगह पर बनाया जाए जहां पर बांध टूट भी जाए तो किसी को नुकसान ना हो। तो समझ में आया? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हूं दोस्त, है ना, समझ जाइएगा। तो ये था, तो ऐसे कार्य किए जाए जो लोगों के क्या हो? हित में हो। क्लियर है? चलिए, तो ये सलाह कौन देता? हमारा नीति आयोग देता है दोस्त। समझ में आ गया आपको? चलिए, लेकिन मैं अब आप बात करता हूं इसी के बारे में दोस्तों। नीति आयोग के लिए हमारे एक उद्देश्य बनाया गया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो जो क्या बनाया गया था? 13 सूत्रीय उद्देश्य बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? 13 सूत्रीय उद्देश्य बनाया गया मेरे दोस्त। ये क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब आपको समझना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या नीति आयोग बनाया गया तो इसे चलाने के लिए कुछ व्यक्ति तो चाहिए होता है कि इसके अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, कौन है कौन नहीं है, है ना। तो हम लोग इनके बारे में देखते हैं, गवर्निंग काउंसिल कौन है, तो हम लोग ये भी देखते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं पहले, कि मैं आपको बताता हूं कि पहले प्रथम कौन बनाए गए। मैं बाद में ये बताऊंगा कि वर्तमान में कौन है। पहले तो ये बताऊंगा कि पहले किसे बनाया गया। क्लियर हो दोस्तों? चलिए, तो मैं आपको यहां पर जानकारी देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रथम। ठीक है मेरे दोस्त, ये है प्रथम, तो समझ आना, ये प्रथम चलेगा पूरा। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें जो अध्यक्ष होता है, कौन दोस्तों? इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपको पता है मेरे दोस्त। क्लियर हुआ? चलिए, लेकिन
अब मैं यहां पर अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हमारे यहां पर सबसे प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी, ध्यान देना। जो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं, आपको पता है, मोदी जी, ध्यान देना। दूसरा, उपाध्यक्ष की बात करता हूं मैं। तो उपाध्यक्ष दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो उपाध्यक्ष थे हमारे पास, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं तो अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन थे मेरे दोस्त? अरविंद पनगड़िया जी। तो ध्यान देना, तो आपने देखा ये अरविंद पनगड़िया जी, लेकिन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्त, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने सिंधु श्री खुल्लर का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, है ना। तो सिंधु श्री खुल्लर, ये कौन थे दोस्तों? ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। लेकिन आपने देखा जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या 5 थी, मैंने आपको बताया था, है ना। जो राजमंत्री के क्या होते हैं? राजमंत्री के पद के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। मैं अब बात कर लेता हूं हमारे यहां पर पदेन सदस्य। तो आपको पता है कि हमारे पास 4 लोगों को बनाया गया था, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वर्तमान की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में सारे लोग आ जाएंगे, ये ध्यान देना, है ना। चलिए, मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं वर्तमान। वर्तमान में कौन क्या है? तो मैं सबसे पहले बात करता हूं अध्यक्ष की। तो दोस्तों, अध्यक्ष कौन है हमारे यहां पर अभी वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर हुआ? प्रधानमंत्री होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, देखो ये लिखा हुआ है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, आपने देखा होगा गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं हम लोग। गवर्निंग काउंसिल ये कौन होते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। गवर्निंग काउंसिल दोस्तों, ये ध्यान देना, गवर्निंग काउंसिल होता कौन है? ये राज्यों के प्रधानमंत्री, ध्यान देना, यहां प्रधानमंत्री क्या लिख दूं? समझ लेना, है ना। राज्य की तो होंगे प्रधानमंत्री, वो सॉरी मुख्यमंत्री, ये आपने देखा मुख्यमंत्री, है ना, सॉरी मुख्यमंत्री, है ना, ध्यान देना। राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, कौन होता है? उपराज्यपाल होते हैं, है ना। तो क्या है यहां पर डायरेक्ट लिख दूं? उपराज्यपाल। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, दूसरी बात मैं यहां पर ये करता हूं कि आप लोगों ने एक और देखा होगा उपाध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? उपाध्यक्ष के बारे में। हां, अब उपाध्यक्ष बता दो मेरे दोस्त, कौन है? नहीं बता रहे? बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। श्री विवेक देवराय। कौन है मेरे दोस्त? श्री विवेक देवराय। समझ आ गया? चलो, क्लियर हो गया होगा। श्री विवेक देवराय आपने देखा। डॉक्टर वी के सारस्वत का नाम सुना होगा। प्रोफेसर रमेश चंद्र का नाम सुना होगा। डॉक्टर वी के पाल जी का नाम सुना होगा। लेकिन ध्यान देना, अब मैं पदेन सदस्य की बात करता हूं। ये पदेन सदस्य कौन होते हैं? अब भी मैंने बताया था दोस्त, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग जब तक हमें वीडियो को रिकॉल नहीं, आपके माइंड में रिकॉल नहीं करोगे जो चीज देखे हैं, तब तक आपको ये याद होने वाली नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, पदेन सदस्य श्री राज्यपाल। आप राजनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा। श्री राजनाथ जी, राजनाथ जी। अब मैंने आपको बताया था पदेन सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? पदेन सदस्य की संख्या 4 होती है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। क्लियर हुआ? याद आया होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दें। आपने देखा श्री राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, लिख देता हूं यार, है ना, अरुण जेटली जी। क्लियर हुआ? अरुण जेटली जी। लेकिन श्री सुरेश प्रभु जी का नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल, सुरेश प्रभु जी, बिल्कुल सुरेश प्रभु जी। और आपने एक नाम सुना होगा राधा मोहन सिंह, श्री राधा मोहन सिंह। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए।
है ना। कौन कौन दोस्तों, तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, सुरेश प्रभु जी और कौन, राधा मोहन सिंह जी। क्लियर है दोस्तों। चलिए, ये तो पदेन सदस्य थे, वर्तमान की बता रहा हूं, ध्यान देना। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं सीईओ, सीईओ तो दोस्तों अमिताभ कांत हैं, आपको पता होना चाहिए। अमिताभ कांत कौन है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। क्लियर हो दोस्तों। चलिए, लेकिन नोट मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, नोट, पहला नोट और मैं दूसरा नोट भी बताऊंगा आपको, ध्यान देना। इन दो चीजों को अच्छे से नोट लिख लेना, है ना, अच्छे से याद कर लेना। तो ध्यान सुनना, पदेन सदस्य, ध्यान सुनिएगा, पदेन सदस्य क्या करते हैं, केंद्रीय में मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। अच्छे से नोट कर लेना दोस्त, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मैं दूसरे नोट की बात करता हूं। आपने देखो, आंशिक सदस्य अग्रणीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थान तथा संबंधित स्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, कितने पदेन सदस्य, 2 पदेन सदस्य आंशिक कालीन सहायक के रूप में होंगे, सहायक कालिक के रूप में होंगे। कौन, तो ये आपको मैंने बताया। क्लियर हुआ दोस्तों। आंशिक है ना, समकालीन मतलब बहुत अल्पकालीन, मतलब कम का समय के लिए, आंशिक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपने देखा, मैं बात करता हूं यहीं पर नीति आयोग। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा होता है। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व किसके द्वारा दोस्तों, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा होता है। क्लियर हुआ। चलिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए योजना आयोग का जो अंतिम स्वीकृति देता है वो कौन देता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, अर्थात एनडीसी देता है। कौन देता है दोस्तों, एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, एनडीसी देता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि इसके कार्य क्या होते हैं। सर, नीति आयोग का कार्य काम क्या है, बिल्कुल सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का काम होता है इसका। तो संघपूर्ण क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग सहयोगपूर्ण संघवाद को क्या दे सकें, बढ़ावा दे सकें। लेकिन ध्यान दें, अनुवीक्षण की बात करें हम लोग तो ये मूल्यांकन करता है। आपको अनुवीक्षक क्या करता है, मूल्यांकन करता है। संघवाद केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। क्लियर हुआ। लेकिन नीति आयोग और केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पर क्या कर दिया ना दोस्तों, इसके हमारे पास बहुत अच्छे से इसे चलाने का काम कौन करता है, हमारा नीति आयोग करता है। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में मैंने आपको इतनी जानकारी दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।